नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष नारी में किस प्रकार से अदम्य साहस होता है, धैर्य होता है, सहनशीलता होती है और वो जब किसी चीज़ को ठान लेती है तो अपना सर्वस्व समर्पण करके भी उसे प्राप्त करती है। ऐसी ही एक नारी मीराबाई थी भक्तिकालीन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1504 में कुड़की नामक ग्राम में राठौर परिवार में राजा रत्न सिंह के घर हुआ था। बचपन से ही उसे पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। एक बार मीरा के घर में कोई साधु महाराज आए। मीरा के घर वालों ने उनकी बहुत बढ़िया ढंग से सेवा की। तो जाते समय में उन्होंने खुश होकर के मीरा के पिता को श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति भेंट कर दी। मीरा को वो मूर्ति बहुत पसंद आई और साधु के जाने के पश्चात वो अपने पिता से हट करके उस मूर्ति को मांगती है। पिता नहीं देना चाहते, परंतु मीरा के हट के आगे उनको वो मूर्ति उसे देनी पड़ती है। मीरा मूर्ति पाकर फूली नहीं समाती, कभी मूर्ति को चूमती है, कभी निहारती है, कभी गोद में रखती है। और इसी प्रकार कुछ थोड़ी बड़ी हो जाती है मीरा, तो एक बार पड़ोस में कहीं पे शादी हो रही थी। जब लड़की विदा होने लगी तो लड़की रो रही थी और लड़का उसको ले जा रहा है। तो मीरा पूछती है, माँ ये क्या हो रहा है? तो मीरा की माँ उसे कहती है, बेटा इस लड़की की शादी हुई है और जो है ये इसका पति है, इसको अब अपने पति के साथ अपना घर द्वार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मीरा बोलती है कि माँ क्या मुझको भी माने जब मैं बड़ी होंगी तो मेरी भी शादी कर दोगी और मुझको भी किसी के साथ जाना पड़ेगा? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा ये तो समाज की रीत है। तो मीरा पूछती है, मेरा पति कौन होगा? तो उसकी माँ हंसते हुए कह देती है, बेटा तेरा पति यही कृष्ण कन्हैया होगा, क्योंकि वो रात दिन उसी से खेलती थी। लेकिन मीरा की माँ ने तो ये बात यूं ही कह दी, पर मीरा के ऊपर इन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह उसी दिन से श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगती है, मन ही मन उनसे प्रेम करने लगती है। अब मीरा थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो उसके पिता उसकी शादी उदयपुर के सिंसोदिया राज परिवार में महाराणा सांगा के पुत्र महाराजा कुंवर भोजराज से तय करते हैं। मीरा को जब अपनी शादी के बारे में पता चलता है तो वो माने शादी से साफ इनकार कर देती है और बहुत मना भी करी है, पिता से भी माँ से भी, लेकिन माँ बाप की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसका विवाह कर दिया जाता है। ससुराल जाने पर मीरा हर समय कृष्ण के प्रेम में ही खोई रहती और वो घर में पति का काम सब कुछ करती थी, घर द्वार का भी काम करती थी, लेकिन जो भी समय बचता वो बस अपने कृष्ण की मूर्ति को लेकर के भजन गाते रहती थी। उसे अपनी भी सुध बुध नहीं रहती थी। और कभी कभी तो मीरा क्या ये होता था कि गाते गाते वो घर से निकल जाती और साधु मंडली में चल जाती, कभी मंदिर में चल जाती। घर वालों को ये सब बुरा लगता था, लेकिन मीरा जो है वो इन लोग की बात इस बात में नहीं सुनती थी और मीरा की भक्ति की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। एक बार मुगल सम्राट अकबर को भी मीरा से मिलने की ललक हुई और वो मीरा से मिलने वेश बदल करके उसके शहर आते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। मीरा के भजन को सुनकर वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी मधुर आवाज़ में गाए भजन को सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। और जाते समय मीरा को एक बहुत कीमती सुंदर हार भेंट करते हैं। परंतु मीरा को तो धन वैभव जैसी किसी चीज़ से कोई प्रेम नहीं था। वो छोड़कर भजन में लीन रहती है और चली जाती है घर। कुछ देर बाद जब घर पहुंचती है तो मीरा के पति को दूसरे लोगों से पता चलता है कि मीरा को कीमती हार भेंट करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वरन बादशाह अकबर था। वो बहुत क्रोधित होते हैं और मीरा से कहते हैं, मीरा क्या तुमसे मिलने सम्राट अकबर आए थे? तो मीरा कहती है, मैं कृष्ण के सिवा तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। तब पति जो हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, मीरा तुमने हम लोगों की लोक लाज भी नहीं निभाई, हमारे दुश्मन को तुमने अपना चेहरा दिखलाया है, अब तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, जाओ जाकर नदी में डूब जाओ। मीरा जैसी आज्ञा कह के चली जाती है और नदी में कूद जाती है। लेकिन जिसका प्रेमी कृष्ण हो उसकी रक्षा भला वो कैसे नहीं करेंगे। और वहाँ पे कृष्ण उसे निकाल लेते हैं, जो भी कृष्ण आते हैं, और उसको फिर वृंदावन में रहने कहते हैं। मीरा वृंदावन रहती है
और जब ये समाचार मीरा के डूब जाने पर भी बचकर वृंदावन रहने का उसके पति को मिलता है तो वह जान जाते हैं कि मीरा सच्ची कृष्ण भक्त है और उसको वापस लाने के लिए वृंदावन जाते हैं। मीरा को लेकर घर वापस आते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद मुगलों से युद्ध करते समय वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस जमाने में विधवाओं पर बहुत अत्याचार हुआ करते थे। मीरा को भी पति के संग जलने की बात कही जाती है और उसके ससुर कहते हैं तुमको भी अब पति के साथ जलना होगा, लेकिन मीरा कहती है नहीं, मेरा पति कृष्ण जिंदा है, मैं सती नहीं होंगी। यहाँ पे भी मीरा समाज से विद्रोह करती है और देवर इसको बहुत फटकारते हैं, कहते हैं कुल कलंकनी है, कुल की मान मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं रखती। और कुछ दिन बाद देवर क्रोध में आकर के उसे जान से मार डालने का प्रयास करते हैं और विष का प्याला उसे पीने के लिए देते हैं। कहते हैं कि लो इसको पी लो ताकि हम लोगों को तुमसे छुटकारा मिल जाए। मीरा विष का प्याला भी पी लेती है, लेकिन कृष्ण के प्रेम के कारण वो विष भी उसके लिए अमर बन जाता है। अब मीरा को मारने का और दूसरा षड्यंत्र रचता है। वो नौकर से कह देता है कि जब इसको फूल की पूजा के फूल की डलिया पहुंचाओ तो उसमें विषैला सांप डाल देना। विषैला सांप डाल करके और उसको भेज देता है। नौकर जाके दे देता है। नौकर का क्या कसूर, उसको जैसी आज्ञा मिली वो कर रहा है। तो मीरा जब फूल की टोकरी लेती है नौकर से और पूजा करने बैठती है तो देखती है कि उसमें टोकरी में फूल निकल रहा और एक सुंदर सी कृष्ण की मूर्ति निकलती है। तो जो सांप डाला गया वो सांप नहीं रहा, ईश्वर कृपा से वो सांप सुंदर कृष्ण की मूर्ति में बदल गया। परिवार वाले रात दिन अत्याचार इसी प्रकार करते रहे, बढ़ता गया अत्याचार। तो मीरा दुखी होकर घर द्वार छोड़ के अपनी भक्त मंडली के संग वृंदावन चली जाती है और वहाँ कृष्ण भक्ति में लीन रहकर रात दिन भजन कीर्तन करती है। और उसके भजनों का संग्रह नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सूरठ के पद में संकलित है। और मीरा जो है वो द्वारिका चली जाती है, लेकिन वहाँ मंदिर में भजन गाते गाते ही मीरा का प्राणांत हो जाता है और मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। तो ये है मीरा का हौसला, किस प्रकार समाज ने उसे प्रताड़ित किया, सब कुछ किया, लेकिन मीरा इन सब से टकराती है। वो अपने हिम्मत को नहीं छोड़ती और कृष्ण के प्रेम में लीन रहती और अंततः कृष्ण को ही पा लेती है। धन्यवाद।